The Art of Possibility by Rosamund Stone Zander and Benjamin Zander. क्या लाइफ की डोर अजम्पशंस पर टिकी हुई है? सभी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी बस कुछ लोगों को ही क्यों मिलती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि कामयाब लोग कभी भी एक्सक्यूजेस यानी बहाने नहीं बनाया करते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन के हर पड़ाव पर जीत हासिल करनी है, तो आज से ही बहाने बनाना बंद कर दें। कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मैं ये काम कल करूंगा, या फिर मैं ये काम सही समय आने पर जरूर करूंगा। अगर आप भी हम लोगों की तरह आम इंसान हैं, तो फिर खुद के लिए मुश्किलें आप भी खड़ी करते होंगे। आप भी अपने जरूरी काम को टाल देते होंगे और उसके लिए नए नए बहाने भी ढूंढ कर ले आते होंगे। अब तक तो आपने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि इन्हीं एक्सक्यूजेस यानी बहानों की वजह से आपकी लाइफ बेहतर नहीं हो पा रही है। लेकिन इतना जानते हुए भी हम अपनी लाइफ को बहानों से क्यों भर रहे हैं? इसलिए आज से ही लाइफ को बेहतर बनाने से रोकने वाले बहानों से दूरी बनाने की शुरुआत करिए। इन बहानों की वजह से आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। आज से ही अपने एटीट्यूड को बदलने की शुरुआत कर दीजिए। आपकी इस पहल में सबसे ज्यादा मदद ये बुक समरी करने वाली है। आपको इस समरी में ये भी सीखने को मिलेगा दुनिया को देखने का नया नजरिया क्या हो सकता है, अवसर को कैसे पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी को समझना है, तो हमें ऐसे इंसानों को समझने की कोशिश करनी होगी जिनका नजरिया आम नजरिए से अलग था, जिनकी सोच में ही कुछ ऐसी बात थी कि दुनिया ने भी उनके सामने सर झुकाया था। ऐसी ही एक पर्सनालिटी के धनी मास्टर पेंटर पाब्लो पिकासो भी थे। वाकया उस समय का है जब पिकासो पेंटिंग की दुनिया में बड़े नाम बन चुके थे। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी एक आदमी ने उन्हें अप्रोच करते हुए सवाल किया कि क्या आप किसी भी इंसान की पेंटिंग को वैसा क्यों नहीं बनाते जैसा वो इंसान होता है? पिकासो ने आश्चर्य से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? इसके जवाब में उस आदमी ने जवाब दिया कि किसी भी पेंटिंग में आप फनी रंग दे देते हैं, ऐसा क्यों? इसके बाद उस आदमी ने पिकासो को एक पिक्चर दिखाई और बोला कि ये पिक्चर मेरी पत्नी की है। पिकासो को समझ में आ चुका था कि हमारा नजरिया लिमिटेड है। हम वही देख पाते हैं जो दिख रहा है। हम कभी भी आगे की तस्वीर की कल्पना नहीं कर पाते हैं। भले ही पिक्चर में उसकी पत्नी नजर आ रही है, लेकिन उस तस्वीर में उसको पत्नी की शख्सियत नहीं दिख रही। जैसी वो तस्वीर में है, वैसी वो असल दुनिया में नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ह्यूमंस वर्ल्ड को 3 स्टेप प्रोसेस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंसेस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे ब्रेन में फीड करते हैं। इसके बाद इंसानी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब सीधा सा है कि हम जो कुछ भी समझते हैं, उसका कनेक्शन हमारी बायोलॉजी से जरूर होता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमारे पास दुनिया को देखने समझने का एक लिमिटेड फ्रेम है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद के नजरिए से सवाल करते हैं। हम खुद से जितना ज्यादा सवाल करेंगे, सोसाइटी और लाइफ को लेकर हमारा नजरिया भी उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ को देखने का नजरिया बदलिए। अगर नजरिया नहीं बदल पा रहे हैं, तो कम से कम अपने चश्मे को बेहतर कर लीजिए। कई बार चश्मे का लेंस बेहतर कर लेने से भी सिचुएशन बेहतरीन हो जाती है। डर के कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। एक सवाल कई लोगों के मन में आता रहता है कि क्या डर भी किसी को मोटिवेट कर सकता है? इसका जवाब है कि सर्वाइवल का डर लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये बात सुनकर थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन सर्वाइवल का डर लोगों को मोटिवेट करता है। ऑथर कहते हैं कि जिस वक्त किसी का जन्म होता है, उसी वक्त के बाद से उसे वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट में फेंक दिया जाता है, जहां हर दिन उसकी तुलना किसी दूसरे इंसान से होने लगती है। वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल में बताया जाता है कि दुनिया में जीना बहुत कठिन है और रिसोर्स बहुत कम है। इसीलिए कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से इंसान की थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि सर्वाइवल एक स्ट्रगल है। अब आप खुद कल्पना करिए कि अगर किसी को बता दिया जाए कि उसके पास किसी रिसोर्स की कमी नहीं है, फियर ऑफ स्कैरसिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब दुनिया कैसी होगी? तब लोगों का नजरिया पॉसिबिलिटी की तरफ बदलने लगेगा।
उन्हें पता चलेगा कि हर सिचुएशन में अवसर की तलाश की जा सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग खुद के लिए यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी का निर्माण करें। हमें समझना होगा कि दुनिया हमारे लिए बेहतर समाज नहीं बनाएगी, इसलिए हमें खुद के लिए बेहतरीन कल्चर तैयार करना चाहिए। उस कल्चर में किसी को सर्वाइवल की टेंशन ना हो, उन्हें पता हो कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना ही लाइफ है। जिंदगी क्या है, इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इंसान सिर्फ जीवन के एक पहलू को देखता है और महत्व देता है। इंसान सुख चाहता है लेकिन दुख के लिए तैयार नहीं रहता। जीवन रूपी सिक्के के दुख और सुख दो पहलू हैं। अगर जीवन में एक आएगा तो निश्चित ही दूसरा आएगा। जब एक जीवन में आता है तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। अगर इंसान स्वयं को जिंदगी के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रखता है तो वो दुख, हार और असफलता में निराश नहीं होगा। जो लोग कम पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम कंजूस कहते हैं, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते कि उसे बचत करने में उतनी खुशी मिलती है जितना कोई खर्च करने में खुश होता है। इंसान अपने जीवन में कोई कार्य बिना खुशी के नहीं करता। सकारात्मक सोच सुखमय जीवन देती है और नकारात्मक सोच दुखमय जीवन देती है। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। इसीलिए समझ लीजिए कि जिंदगी एक बैलेंस का नाम है, जिसमें आपको हर पहलू को बैलेंस करना सीखना होगा। जितनी जल्दी आप बैलेंस की कला में मजबूत हो जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप लाइफ की कला में भी मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस की कला को सीखने के लिए द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी की कला को सीखने की शुरुआत कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करिए। इसका महत्व सफलता से बढ़कर है। जरा सोचिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, जहां समुद्र की लहर बहुत सारी स्टारफिश बाहर फेंक कर अंदर चली जाती है। स्टारफिश तट पर तड़प रही हैं। वहीं आप एक लड़की को भी देखते हैं जो एक एक स्टारफिश को उठाकर समंदर में वापस फेंकती है। तब आप सोचते हैं कि ये बेमतलब का काम कर रही है, ऐसा करके भी ये सभी की जान नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस बेमतलब के काम में भी वो लड़की कुछ स्टारफिश की लाइफ जरूर बचा लेगी। अब सोचिए उन स्टारफिश की लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता का मापदंड पूरी तरह से नजरिए का खेल है। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के दो भाग होते हैं। हमें इस तरह से तैयार ही किया गया है कि हमारी नजर केवल और केवल सफलता की ओर ही जाती है। इसी वजह से हमारी जिंदगी फेयर ऑफ फेलियर में खर्च होती जा रही है।